अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। लोग गिला करते हैं कि जब भी किसी चीज़ की ख़रीदारी करने जाते हैं, वो सब्ज़ियाँ हों, आटा चीनी हो, दालें हों, तो हमें डीसी रेट पे नहीं मिलती। गवर्नमेंट से पूछें तो वो कहते हैं मसनूई महंगाई है, महंगाई है ही नहीं। तो आज हम सफ़ा वाला चौक मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं कि महंगाई जो है वो किन लोगों ने की हुई है और उसकी वजूहात क्या हैं, और उन लोगों के साथ फिर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहबान जो हैं वो क्या सलूक कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? आबिद। आबिद भाई, क्या हुआ? प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आज आप पे नजर करम किए खड़े हैं। सर वो मेरे बड़े भाई हैं, इज्जत की जगह पे हैं, वो आए हैं, उन्होंने मेरे से परचेजिंग की है। अच्छा मेरी अल्हम्दुलिल्लाह परचेजिंग जो है लिस्ट के रेटों पे मुकम्मल है। अच्छा सिर्फ उन्हें थोड़ा सा इशू आया, मैं दुकान अपनी समेट रहा था, बंद कर रहा था, अच्छा तो मैंने अपना सामान वगैरह उठा के पीछे रखा हुआ था। वो टोकरी लिस्ट वाली भी पीछे पड़ी हुई थी। वो भाई थोड़ा सा एतराज़ कर रहे हैं कि तूने लिस्ट सामने नहीं लगाई हुई। मैंने उससे एक्सक्यूज़ ही किया कि इंशाल्लाह ताला मैं कल से ये भी। अच्छा, वैसे अपना मुकदमा खुद लड़ना पड़ जाए तो बंदा बहुत अच्छा लड़ता है। देखे ना आप कितना अच्छा बोल रहे हैं। सारा आप बड़े भाई हैं। ऐसा ही है, वैसे कितना अच्छा डिफेंड कर रहे हो खुद को यार। वाह वाह वाह, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भाई हूँ यार बॉस, क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह यार मेरे लिस्ट के रेटों पे मुकम्मल है परचेजिंग बॉस। उनसे भाई से पूछ लिया, आप कंफर्म कर लें। पूरा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जी एलिगेशन है इनका? रेट कंप्लीट है। क्या सूरत हाल है? एलिगेशन ये है कि मैंने इनसे परचेज़ की टमाटर और कद्दू। पहली बात तो ये है कि टमाटर इसने गले सड़े रखे हुए थे, ठीक है। उसके बाद जब मैंने इसे कहा कि इनको आप निकाल लें, कहता जी ये हम शाम को निकालेंगे, अभी नहीं निकालने। मैंने कहा अभी क्यों नहीं निकालने? कहता अभी मैं दुकानदारी कर रहा हूँ। उसके बाद जब मैंने इसको पूछा कि क्या प्राइस है, इसको किसी ने पीछे से इशारा कर दिया कि ये ना मजिस्ट्रेट साहब आ गए हैं, तो इसने फ़ौरन अपना रेट दुरुस्त कर लिया। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा रेट लिस्ट किधर है? वो इसके पास अवेलेबल थी, लेकिन इसने वो छुपाई हुई थी। और रेट ज़्यादा लेना और रेट लिस्ट छुपाना दोनों इक्वल जुर्म है, क्योंकि ये कानून के मुताबिक वो सरकारी डॉक्यूमेंट है। सरकारी डॉक्यूमेंट है और वो इन्हें दिया ही इसलिए जाता है कि वो इसको डिस्प्ले करेंगे और उसी को फॉलो करेंगे। अभी इसे अंदाज़ा नहीं था कि कितना बड़ा बंदा इसके पास आके परचेजिंग कर रहा है। हाँ, शायद इसको अंदाज़ा नहीं हुआ कि सरकारी जो है वो एहलकार आ गए हैं परचेजिंग करने के लिए, और ये अपनी टून में ही वो बात यहाँ इसे अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं अब यहाँ इसे अंदाज़ा नहीं हुआ कि जेल ले जाने वाले आ गए। हमारे पास हर कस्टमर काबिल एहतराम है, सीधी बात है बॉस। हम दुकानदार हैं, हमने इधर झुक के ही दुकानदारी करनी है। बड़े भाई हैं, आए हैं, हमने इज्जत से बुलाया है। इन्होंने हमसे कद्दू परचेज़ किया है, दिया है। इन्होंने कहा टमाटर, मैंने कहा बॉस जो आपको दिए हैं वो सारे साफ़ हैं, मैंने पेटी पलटाई हुई है, मैं बाकी फेंक दूंगा, वो मैंने फेंकने हैं। मैं कहा बॉस आपने परचेजिंग किया है। इन्होंने मुझे पूछा कितने पैसे, मैंने कहा आपका 100 रुपया बना है। इन्होंने मुझे बोला लिस्ट दिखाओ, मैं कहा बॉस वो पड़ी हुई है, मैं दुकान समेट रहा था, मैं अपना पाउच का काम कर रहा था, मैं वो कर रहा हूँ, तो लिहाजा मैं जाने के वक्त में मैं 5:30 बजे क्लोजिंग करता, तो इस पूरे बाजार का पता ही 5:30 बजे चला जाता है। कहाँ जाते हो? मैं घर अपने अपने ही जाते हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह बॉस। ध्यान करी, डायरेक्ट 5:30 कोई अपने घर जाता है, मैं नहीं वेख्या। घर ही जाना बॉस। चक्कर क्या है भाई? बॉस अम्मी दे गुलाम है क्या? कोई और चक्कर है भाई, कोई स्टोरी तो निकलेगी ना। अब वो भाई मुझसे कह रहे आप शादीशुदा हैं? भाई मैरिड है? कह रहे थे नहीं, अनमैरिड हूँ बॉस। तो फिर 5:30 कितने जाते हो? बॉस घर ही जाइए सुबह 2 कहता पूरे बाजार को पता है कि मैं 5:30 चला जाता हूँ। भाई कहाँ जाते हो? 2 बजे मंडी जाइए। आबिद भाई ये क्या चल रहा है यार? इधर लिस्टें छुपाते हो, उधर 5:30। लिस्ट छुपाने वाली बात नहीं। कहाँ जाते हो? चलो अगर मैंने 5:30 कहाँ जाते हो? जबरन छुपाई हो, मैंने कहा 5:30 कहाँ जाते हो? घर जाता हूँ बॉस। किसके घर? अपने जाती। नहीं यार, रोज बंदा अपने घर नहीं जाता। बॉस मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर ही कोई जाता चक्कर है आबिद भाई? हूँ। आप बड़े भाई हो यार कोई। अच्छा जी, वो सुनी बात, वो कहते जी एक्सक्यूज ही है, वही कर रहा हूँ कि भाई मेरा आज का एक्सक्यूज है, कल से मेरी डिस्प्ले चेक कर लीजिएगा, बिला तो कर लो जिस टाइम मर्जी आके। आज 6 बज गए, आप गए नहीं, आप तो 5:30 चले जाते हो। बॉस मैं अंदर काम कर रहा हूँ, अपना पहुँच के इधर आए। अच्छा। वो देखें बस आप एतबार है। मैं पैकिंग कर रहा हूँ बॉस उनकी अंदर बैठ के। 5:30 लेके जानी है। जब इन्होंने मुझे मुखातिब हुए आके इनसे पूछे मेरा मुंह अंदर को था या बाहर को था, मैं अंदर ही बात कर रहा था लड़के से, वो अंदर पैकिंग कर रहा है बॉस। आज 5:30 नहीं गए आप? तो बॉस मैं अपना वर्क कर रहा हूँ अंदर दूसरा। 5:30 आज क्यों नहीं गए? बॉस मैं वर्क कर रहा हूँ। चक्कर क्या है? कहते 5:30 चला जाता हूँ रोज। अब भाई से एक्सक्यूज ही है बॉस। अच्छा, क्या मुझे साहब क्या सूरत हाल है? ये जो कहानी बयान कर रहे हैं, ये सारी इनकी ये तो नीट एंड क्लीन है, लगी नहीं हुई सुबह की। बिल्कुल ही नहीं लगी हुई। सुबह की नहीं। इधर दिखाए, मैं आपको बताता हूँ किधर पड़ी होती है बॉस। नीट एंड क्लीन ही आनी है, इधर ही रखते हैं। रखूंगा तो नीट एंड क्लीन ही आनी है मेरे बड़े भाई। बॉस फ्रंट पे रखूंगा तो कस्टमर को नजर आएगी, डिस्प्ले कर देता तो वो पिछले जो मजिस्ट्रेट साहब आए थे ना, उनका नाम नहीं मुझे याद, वो कहते थे इधर नहीं लगानी, आगे रखो।
आज आप आए हैं, माशाल्लाह आपने कह दिया ऊपर हमेशा कर नई बात सुनाई आज। करते जाएं। अभी 4000 रुपया मैंने आपको फाइन किया था। कर दिया? नहीं, अभी नहीं किया, पहले जो किया था इनको तो पहले 4000 फाइन हुआ। एक्सक्यूज है बॉस। पूरा आपसे लाहौर मैं मुझे- आज का- भाई मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें अगर पूरा मैं लाहौर जुर्मदार हूं पूछेगा। तो मैं जुर्मदार पूरा हूं। लाहौर पूछेगा कि 5.5 जांदा मुझसे कितने पूछे, मैं कहता हूँ अगर जुर्मदार होऊंगा तो मैं जवाब सारा दूंगा। लाहौर पूछेगा कि 5.5 जांदा कितने आ। सर मैं वो पूछे वो मैं दसांगा मैं कितने जाना, मैं घर ही जाना। कोई चक्कर नहीं। अच्छा जी, फिर सर क्या करेंगे अभी? अब यही है कि इसकी वायलेशन है और वायलेशन पे सर जेल भेजेंगे। 1 वीक वास्ते हाँ, 1 वीक के लिए। इतना तकल्लुफ कर रहे हैं, ज्यादा भेजें। 1 वीक का क्या फायदा, उससे 5.5 4 वीक के लिए कर देते 5.5 उसकी छुट्टी करवाएं को महीना भर तो छुट्टी करे ना। 4 वीक के लिए कर देते हैं। सर एक्सक्यूज है एक सर, हफ्ता मेरा जाना है? कल से जिस टाइम मर्जी आप चेक कर लीजिएगा, इधर आपको डिस्प्ले मिलेगी। 1 हफ्ता जाना है। आप सुबह टाइम अगर आते तो आपको इधर डिस्प्ले ही मिलनी थी। 1 हफ्ता अगर ये जेल चला जाएगा तो 5.5 बजे कौन जाएगा? हाँ, आप बड़े भाई हैं सर, मैं 1 हफ्ते के लिए नहीं जा सकता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 4 हफ्तों के लिए ठीक है। सर को कहे सुबह जिस टाइम मर्जी आए, आज भी अगर ये सुबह आते नहीं तो डिस्प्ले ही मिलनी थी। इनको कहूँ वापस चले जाओ, सुबह आए। सर नहीं, मैं ये नहीं कहता वापस चले जाएं सर, ये सुबह टाइम जिस टाइम मर्जी रनिंग डे में आई इधर इनको डिस्प्ले मिलेगी। कानून को तैश दिला रहे हो। अल्लाह माफ करे, मैं 4 हफ्ते के लिए भेज दे तो क्या करोगे? सर बड़े भाई हैं सर, एक्सक्यूज है मेरा तो लिस्ट के रेटों पे कंप्लीट है सामान। अच्छा, मैं सिफारिश करूंगा, मुझे बताओ तो सही 5.5 चक्कर क्या है? सर मैं गाड़ी जाता हूँ सही बता दो। अल्हम्दुलिल्लाह। रोज 5.5 घर चले जाते। सर अल्हम्दुलिल्लाह, शादरे का रिहायशी हूँ, दूर से आना होता तो वो फिर मुझे आते आते टाइम लगता। सर एक्सक्यूज मुस्कुरा रहे हो जरा। सर आप मुस्कुरा। अच्छा सर, आप क्या करेंगे? आप सर एक्सक्यूज अभी क्या करें? मेरे नज़दीक तो ये बहुत बड़ी वायलेशन है। बड़ी वायलेशन। बड़ी वायलेशन है क्योंकि रेट को उस वक्त तक फॉलो नहीं किया जा सकता जब तक कस्टमर को आप रेट दिखाएंगे नहीं। ओए नकोर, नवी नकोर लिस्ट इस तरह की हमने जिंदगी भर नहीं देखी। ये जैसे आई है इस तरह है कि जैसे ये बाहर भी नहीं निकाली। पड़ी होती है प्याज के ऊपर सर ये प्याज के ऊपर पड़ी होती है सर। अब यहाँ छोटी छोटी चीज़ों पे कस्में खाऊंगा, फिर आप कहेंगे कस्में भी खाता, मैं बोल रहा हूँ इधर पड़ी होती है सर। बात बढ़ रही है, ये देख लें। सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्लियर हूँ सर, मैं कह रहा हूँ मेरी लिस्ट इधर पड़ी होती है। बॉस को कहे मुझे कल परसों चौथ जिस दिन मर्जी सुबह टाइम मुझे चेक कर ले, इधर ही लिस्ट पड़ी होगी। वो तो जेल जाने के बाद जब वापस आएगा तो चेक करेंगे ना। वो एक्सक्यूज है, बड़े भाई हैं मेरे, मैं एक्सक्यूज ही कर सकता हूँ बॉस। मुझे मुजस्सिर आज गुस्से में लग रहे हैं। सर नहीं, बड़े भाई हैं, कभी नहीं गुस्से में आएंगे। मुझे लग रहा है उनकी आंखों में खून उतरा हुआ है। सर बड़े भाई हैं, नहीं आएंगे लाल गुस्से डोरे। में। सर कोई बात नहीं, आप थोड़ा एक्सक्यूज देखो तो करते सही। हैं, आप बड़े भाई वो हैं। मेरी तो बिल्कुल नहीं मानते। सर आप मेरा क्या? काइंडली आप करते हैं। नहीं चक्कर ही कोई, मेरी कहाँ मान? सर, मुझे तुम बता ही नहीं रहे 5.5 कहाँ जाते हो, तो वो मेरी कैसे मानेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह घर जाता हूँ, मेरा एक्सक्यूज है सर। अच्छा जी, क्या अभी ऑर्डर फाइनल क्या है? फाइनल यही है कि इसको हम जेल भेज रहे हैं। और जेल वैसे ये अकेला नहीं जाएगा, इस बाजार में से 1-2 लोग और भी इसके साथ जाएंगे। माशाल्लाह इकट्ठे करके भेजेंगे। हाँ, ये बाजमात जाएंगे। यार ये वैसे बहुत अच्छा है। सर काइंडली एक्सक्यूज है मेरा आपसे, आप बड़े भाई हैं, मेरा लिस्ट के रेटों पे कंप्लीट है सामान सर। काइंडली एक्सक्यूज है, मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे कल परसों जब मर्जी आप आकर चेक करें, मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर मिलूंगा। अगर आज भी आप दिन टाइम आते मैं क्लियर था। उसकी सजा तो मिलेगी। एक्सक्यूज है सर आपके जो मुतलका इलाके के जो बंदे हैं उनसे पूछ लें, मेरा रेट कंप्लीट आता है सर, जब मर्जी मुझे चेक करवा लें। मुझे बताओ सर एक मिनट जरा, देसी लहसुन जो है क्या रेट है उसका? सर मैं नहीं बेचता, मैं चाइना लहसन बेचता हूँ, 110 रुपये रेट है उसका। चाइना लहसुन का रेट 110 है? हाँ जी, चाइना नहीं, जो दूसरा आ रहा कोटे वाला मोटा लहसन, उसको क्या चाइना लहसुन ही बोलोगे ना? उसको मोटा लहसन बोलते हैं, चाइना लहसन ही बोलते हैं दुकानदार। वो 110 का बेच रहे हो? हाँ जी सर। रेट लिस्ट पे 145 रुपए है। आता है। रेट लिस्ट 145 है, ये 110 का बेच रहा है। हमें जो मंडी रेट आना है हमने उस पर 15 रुपये अपना मार्जिन रखा है। ये आ गया उसी पटरी पे। अच्छा आगे चलते हैं। नहीं सर, मैंने एक मिनट अपना जरा, मार्जिन रखा एक है मिनट, उसके ऊपर, मुझे नहीं पता भिंडी क्या भिंडी 25 रुपए आज बेची हुए है हुए मैंने। हुए 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 आज 47 भिंडी है। अभी ये हर चीज ये इससे 50% आज बेची है। खुदाया। सर मंडी से एक मिनट 5 रुपए मार्जिन रखा है एक मिनट जरा आलू शुगर फ्री जो है, शुगर फ्री आलू नहीं बेचा बोस आज मैंने। स्टोर वाला बता दो। कौन से वाला? स्टोर वाला 60 रुपए बोस। हाय, ये देखें जरा, लो आपको जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। स्टोर वाला कौन सा सर? ये वाला आलू मैं बोल रहा हूँ, ये आपसे स्टोर वाला पूछ रहे हैं ना। नहीं पता, मैं सेकंड आलू बोल रहा हूँ आपको। फॉलो ही नहीं की। ठीक है, ये तो मैं स्टार्ट में बताया ना। नहीं की। है सर। सर मुझे किसी ने इशारा नहीं किया, वो मेरा इशारा हुआ है? छोटा हाँ, भाई है, मैं बाइक लेके गया। वो बाइक इशारा किया उसने मुझे, सेठ साहब है। सामने दुकान चेक की है। हाँ
उधर से मैं इधर आया हूँ, वो मेरे पीछे पीछे आया। इस तरह उन्होंने इशारा हो गया। इशारा हो गया। इसने मुझे देख के अपना एक और कस्टमर वहाँ पे खड़ा था, उसको इसने टाल दिया कि पहले मैं इनको फारग कर लूँ, फिर मैं आप कस्टमर को नहीं टाला। बेटा सरकारी एहलकार झूठ थोड़ी सर बोले। मेरे बड़े भाई हैं, इज्जत की इस तरह ना जगह पे करो। है, मैं उनसे एक्सक्यूज ही कर रहा हूँ। मेरा अगर रेट का फर्क आया तो फिर मैं जुर्मदार हूँ। सारे कितने रेट का फर्क आ गया? सर वो छोड़ दे, जो मेरी परचेजिंग में फर्क आया, मेरे से परचेजिंग करें, आप करें आगे। अभी क्या फायदा बेटा, कैमरा लगा तूने सर कहना आप है। बड़े भाई हैं सर। नहीं यार, जी आपसे रेट पूछे, आपको पता ही नहीं चला। मुझे इतना हावजा तेज होता तो मैं इधर होता सर, सब्जी वो बेच रहा चीज़ें आपने 4-6 ऐड में रखी हैं, उनका रेट ही नहीं हूँ। आता। नेट में पड़ी हुई उनका रेट पूछे जो सामने उनका नहीं पता। और ऊपर से आप कहते हैं मैं मंडी भी जाता हूँ। तो बोस मैंने काम करना है, कारोबार गरीब की यही तोहमत है। इस मुल्क में गरीब मार ही है। सर आप मुझे मंडी से परचेजिंग दे देंगे इन रेटों पे, आप मुझे मंडी से इन रेटों पे परचेजिंग दे देंगे, इन रेटों पे जो रेट इधर डिस्प्ले दिखाएं, इधर दिखाएं। अच्छा फिर सर आप एक मिनट कैसे बेच रहे हैं? सर एक मिनट ठहरे, सर एक मिनट ठहरे, आप मेरे बड़े भाई हैं ना, जवाब दें, आप मेरी एक बात का जवाब दें। एक मिनट पहले आप बात, बड़े भाई हैं ना, आपने बात मतलब चलो ठीक है उसको कर, आप मुझे पहले बच्चे देखें 80 रुपए दिया हुआ बात है। नहीं है, 1 मिनट छोड़े। सर आप बड़े भाई हैं, एक- आप हमारी भी तो सुने ना। सर इस मुल्क में गरीब मार है। सर मैं छोटा दुकानदार हूँ, मुझे पकड़ेंगे। लॉजिकल बात पत्ते कर। पे आज पे 145 रुपए रेट है कद्दू का। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी आपने कहा कि आपने भिंडी बेची है 25 रुपए, बेची, मुझे कम पैसों पे मिली है तो मैंने बेची है ना। रेट क्या है भिंडी का? लिस्ट का रेट छोड़े सर, आपने देखा ना 45 रुपए हम है, जो मुझे कम पैसों पे मिली है, मैंने बेची है आप कह अल्हम्दुलिल्लाह। रहे हैं मंडी से मुझे इस रेट पे ले, मंडी से अगर आपको परचेजिंग ही नहीं है बॉस, नहीं आ पहले सकते। आपको कह रहे हैं 40 रुपए किलो आप बेच लें। ठहरे ना, हाँ ठीक है सर, ये देखे, ये देखे, ये आलू नया कच्चा छिलका क्या रेट दे रहे हैं आप? सर मैं जो बात मैं कर रहा हूँ वो बताए आप ना। बड़े भाई हैं मेरे, मैं आपको कह रहा हूँ मंडी वाले सर, क्या- हमें मंडी के रेटों पे परचेजिंग आती ही नहीं है, लेकिन आपको फिर भी इधर पूछा है, लहसन का पूछा है और आपसे जो है आलू का पूछा है, तीनों चीजों का आपको रेट नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी परचेजिंग है मेरी कंप्लीट है। क्या करेंगे जी अभी? इसको हम ये एहलकार आगे हैं, इनके हवाले करते हैं। सर क्यों सर एक्सक्यूज है सर, बड़े भाई हैं यार। इसको ना रेट का पता है, सर रेट पता है अल्हम्दुलिल्लाह, पता तो दिया सर ये की हुई है, ठीक है। ये पंजाब पुलिस का मेहमान है? हाँ, जी सर इंशाल्लाह। क्यों सर? मुझे नहीं पता, ये कह रहे हैं देख लो। सर वो भाई हमारे सामने कह रहे हैं, परचेजिंग में फर्क है तो फिर हमारे मैं सामने बीमार कह रहे हैं हूँ। देख लो। सर अगर मेरी परचेजिंग में या मेरे रेटों में फर्क आया जो मैंने दिया बॉस को, तो मैं पंजाब पुलिस का क्या, मुझे जहाँ मर्जी फेंक दे बॉस। आपको गवर्नमेंट दे रही है प्रॉफिट ज्यादा। कोट लखपत पसंद है या यार बॉस कैंप आप जेल। बातें अजीब कर रहे हो यार, आप बड़े पूछ रहा भाई हूँ। इस तरह की बातें ना करो पूछ यार। रहा हूँ यार, यार दिल बॉस, छोटा कर गए, यार, पूछ रहा हूँ। दिल छोटा करना दिल पड़ता छोड़ है, गए हो भाई। छोटा दुकानदार हूँ बॉस, इतने बड़े जो यहाँ से दुकानदार हो कमाना यार। है उधर जाके, उधर घर जाके वही खाना है। वायलेशन तो ना करो ना यार। सर वायलेशन मेरी क्या है सर? जस्टिस साहब कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ तुम्हें। सर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह रेटों की परचेजिंग पूरी है बॉस। तुम्हें रेट ही कोई नहीं पता। सर रेट को नहीं पता, परचेजिंग जो हुई है वो टिप्स पे होता है रेट, जिसने सर, बेचना हो। मेरा इतना Finger tips हावजा पे। तेज नहीं है कि मैं सारी इधर से सारे 50 के 50 रेट याद कर तेनू सकूं। आलू की कीमत ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, सर, ਹਾਫਜ਼ੇ ਦਾ आलू ਇਤਨਾ की रेट ਕਿੱਦਾਂ में देते रहे भाई तो प्रैक्टिस है, हाफजे का ताल्लुक ही नहीं है इतना, ये तो प्रैक्टिस है। यार देर से बॉस, ये प्रोग्राम- आप ये कब बड़े से कर रहे भाई हैं? हो, आप जो कहते हो सच है, मैं कब से कर रहे हैं? कब से कर रहे हैं? सर मैं एक्सक्यूज कर लेता हूं कितनी बड़े देर से भाई। ये कारोबार कर सर रहे हैं? मैं एक्सक्यूज कर लेता हूं बड़े कितनी भाई। देर से ये कारोबार कर रहे सर मैं एक्सक्यूज, मेरे वालिद कारोबार। साहब का कारोबार है सर, मैं बैठता हूं इधर हैं? कितनी देर से बैठ रहे हैं? तकरीबन 5-6 साल से बैठता तेनू हूं। आलू का नहीं पता होता कि आलू किस तरह बिकता है? सर मैं सर से एक्सक्यूज कर लेता वाह हूं वाह आज वाह के वाह। लिए। अच्छा जी, की बात नहीं है ना, बहस की बात है। बात ये है कि हम आपको ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट आपको अगर प्रॉफिट ज्यादा दे रही है सर, मैं तो सर, आप मुझे कैसे बता दें, आप कल से मुझे चेक कर ले, अगर नहीं अवेजा होगी मैं जुर्मदार होऊंगा। जी क्या जनाब। बोलने से सच्चे तो नहीं हो जाएंगे आप? सर मैं बात आपके सुनने आगे से सच्चा पढ़ भी नहीं सकता बॉस, आप अथॉरिटी हैं। बात सुनेंगे पहले, उसको समझेंगे, फिर किसी नतीजे पे पहुंचेंगे ना। ये बात तो ठीक है ना। अब ये देखें ना, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने भिंडी जो है वो कितने रुपए ली? 25 रुपए बेची है मैंने आज। ठीक है, जबकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप 45 से 47 रुपए मैं बेच क्यों सकते हैं। बेचूं? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 5 रुपए बचते हैं उसे 25 बेच के। अब इसमें आप कहते हैं कि वहाँ से मुझे उस रेट पे नहीं मिलती, जब किसी और सौदे का नाम लेते हैं। सर जब से कई सामान नहीं मिलते, कई सामान नहीं मिलते। 3 चीजों के आपसे रेट पूछे गए हैं। सर कई भिंडी का सामान रेट नहीं पूछ- मिलते मंडी से। आप बात सुनेंगे, बात सुनेंगे। 3 चीजों के रेट पूछे हैं आपसे। यार बॉस आप लोग जाओ थोड़ी देर, काइंडली मेहरबानी बॉस। कितनी चीजों के रेट पूछे हैं? सर आपने बीच में मैंने काफी पूछे, इन्होंने पूछे हैं ना भाई कि का मैं कोई आपको गलत बयानी कर दूं। भिंडी का आपसे पूछा, लहसुन का आपसे पूछा, आलू का आपसे पूछा, तीनों का ही आपको रेट का नहीं पता, इवन कि आप रेट के करीब भी नहीं थे।
सर तो मैंने तो जो वो देखा ना, देखे मेरी बात सुने दावा सर। नहीं कर सकते कि मंडी से आपको महंगी चीज इसका मतलब है इन्होंने इस लिस्ट पे कभी बेचा ही नहीं, बेचा ही नहीं। ये बात यार बॉस आप लोग सच्चे हो यार, फिर इसका मतलब हम तो छोटा दुकानदार गलत है बॉस। छोटा बड़ा नहीं यार, 400-500 रुपए इधर बैठ के नहीं कमाना सारा दिन में बॉस। छोटे बड़े का कार्ड ना खेलो। क्या लेके जाऊंगा मैं घर? अगर तो मेरी वायलेशन होती है, यही वायलेशन है कि चलो मेरा एक्सक्यूज है सर से कि यार मेरी आप लिस्ट कल से चेक कर लेना, आपका जो मुतलका अमला है उसको बोले यार इसको गुजरते हुए चेक करो लड़के को, अगर नहीं लिस्ट इधर पड़ी होगी तो मैं आपका जुर्मदार होऊंगा। हाँ जी जनाब। सर अभी तो इसको हम उसके हवाले करते हैं कांस्टेबल। काइंडली सर मेरे काफी काम करने पड़े वाले इधर। शॉप पे चल। हम नेक्स्ट शॉप पे चलते हैं, आपका फैसला भी करते हैं, सारे इकट्ठे हो जाएं एक दफा। सर मैं इधर ही हूँ, मैं इधर ही बैठा हूँ। भाईजान इनको ले लें साथ। सूरत हाल आपके सामने है जी, आपको दिखाते हैं। इनकी शॉप में मैं आया हूँ, इनसे मैंने पूछा है कि 2 किलो दाल चना और 1 किलो चने दे दें। इस बच्चे ने कहा है जी दोनों चीज़ें नहीं हैं। मैंने इसे कहा कि आप आटा रखा हुआ है, इन्होंने कहा जी आटा रखा हुआ है। मैंने कहा कितने क्या रेट है? कहते जी 10 किलो का 450 रुपये का है। मैंने पूछा है कि 20 किलो का क्या रेट है? कहता वो 860 है। तो मैं कहा ये 430 होना चाहिए। कहता नहीं 430 नहीं 450 है। मैंने कहा बाज़ार में तो सारे 430 बिक रहा है। कहता नहीं जी 430 नहीं बिक रहा। मैंने कहा यार ये अच्छी बात नहीं है, 430 बिक रहा है। इन्होंने कहा नहीं जी 450। ये मुकालमा आपको उस बच्चे से हो रहा है? ये इससे हुआ फिर। इनसे हुआ? अच्छा इनसे ठीक ये ठीक साहब जो है मसूद, ठीक है ठीक इनसे मेरा मुकालमा हुआ है। ठीक ठीक है। उसके बाद मैं चला गया हूँ सब्जी वाली शॉप। ठीक। मैंने इन्हें कहा 430 नहीं देना, इन्होंने कहा नहीं हमारा 450 ही रेट है। मैं चला गया हूँ सीधा सब्जी वाली शॉप। ठीक, ये बात इनके साथ हुई। अच्छा ये कितना होना चाहिए था? ये ये कितना 430 का कितना दे रहे थे? ये 450 का 10 केजी दे रहे हैं। 450 का 10 केजी? हाँ जी, जबकि इसका रेट 860 का तो 20 केजी है। 20 केजी, इसका 430 रुपये रेट बनता है ना, तो ये 450 का दे रहे हैं। 20 रुपये ज़्यादा, 20 रुपये ज़्यादा ले 10 केजी के पीछे। 10 केजी के पीछे। जब से यही आटा मैंने बाज़ार में जाके ख़रीदा है तो वहाँ मुझे 40 रुपये किलो मिला है। वहाँ से 5 किलो आटा ख़रीदा है और वहाँ से मुझे वो 40 रुपये किलो मिला है। और ये श्रीहन मुकर रहे हैं कि वो एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आमिर नाम है मेरा। आमिर भाई ये बताएं मुझे कि आटा कितने का आप बेच रहे हैं? सर जब मैंने बताया है उनको कि 860 रुपये का 20 किलो है और 430 रुपये का वो है, तो ये अब अपने पास से कही जा रहे हैं कि 450 मैंने बताए हैं। उन्हें आपसे कोई दुश्मनी? मुझे क्या पता हो। क्यों फिर कहेंगे? हाँ, जब आपको दुश्मनी का नहीं पता, आप दुश्मन आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, आप दुश्मन नहीं पहचान रहे। इन्होंने लिया है मेरे से आटा। गुजारिश नहीं समझे? नहीं, इन्होंने एक मेरे तो से होता है आटा ना, लिया है। एक तो होता है मेरी ना। बात बताएं मुझे, इन्होंने मेरे से आटा लिया है, या अगर इन्होंने मेरे से आटा लिया है, मैंने इनसे 450 लिया है, तो ये मेरे ऊपर क्लेम करने के हकदार हैं। रेट पूछना काफी नहीं है आपसे? नहीं। क्यों? क्यों? जब लिया नहीं तो मेरे ऊपर क्लेम क्यों कर रहे हैं? रेट पूछना काफी नहीं है? मार्केट का रेट कैसे टेस्ट होता लिया ही है? नहीं है इन्होंने मेरे से, तो मेरे पे ऊपर क्लेम कैसे कर रहे हैं? रेट क्या बताया आपने? 430 रुपये। अल्फन कहते हैं क्या? 450 नहीं बताया आपने? अल्लाह का कोई खौफ नहीं है। नहीं, जब आप जो मुझे कह रहे हैं, नहीं खौफ आप नहीं जो है। मुझे कह रहे हैं, आप इधर आके जो मेरी बात मेरी बात सुन लें। अभी बिल फर्ज मैं आपकी बात को मान भी लूँ, ठीक है, कि आपने 430 का है, तो दोबारा नहीं चेक हो सकता? नहीं हो सकता। आप तो पहले मान ही नहीं रहे कि मैं इस दुकान पे आया हूँ। आप तो पहले बात सुन लेना, बात सुन लें। आप तो पहले मान ही नहीं रहे कि मैं इधर आया हूँ, ठीक है। अब जब मैंने आपको मनवा, मैंने कब कह रहा हूँ कि आप इधर नहीं आए हैं? आप 450 भी मान जाएंगे, अभी आप 450 वाला भी मान जाएंगे। क्यों मानूंगा? वो इसलिए कि आपने मुझे बताया है। अभी आपने लिया ही नहीं मुझसे आटा, तो मैं आपको कैसे? जब मुझे रेट बताया है तो मैंने आपको कहा सरकारी रेट 430 है। आपने कहा चलो चलो उसके ऊपर प्रिंट हुआ है 400 860। आपने बोला कि देखें, उसके ऊपर प्रिंट है। आपने बोला कि 20 किलो वाला जो उसके ऊपर 860 प्रिंट है, बोला था आपने? बोला। वो कांस्टेबल को बुलाओ, क्या करेंगे जी अभी? सीधा सीधा जेल है, डिटाई है, 2 नंबरी है, बेशर्मी है। कितने दिन के लिए जेल है? 3 माह के लिए।
3 माह के लिए क्या कर रहे हैं, रुल जाएंगे बेचारे। बंदा गलत बयानी कर रहा है और ऊपर से उसके ऊपर डटाई से झूठ बोल रहा है। अब मेरी को इनके साथ जाती रंजिश है नहीं है, वो कह भी रहे हैं, मैं जानता नहीं हूँ। जब कोई जाती रंजिश नहीं है, एक सरकारी काम के लिए आए हैं, वो ड्यूटी पूरी की है, पूछा है इनसे मकालमा हुआ है, उसके बाद इन्होंने कहा हमने नहीं इस रेट पे देना। मैंने कहा ठीक है, तो मैं आगे चला गया। तो अब ये कैसे मेरी आंखों में मट्टी तो नहीं डाल सकते, पॉसिबल नहीं। और जो आप बात कर रहे हैं वो कन्विंसिंग है, क्वाइट कन्विंसिंग। ठीक बात। इसको भाई साथ लेके आए। हाँ जी, अभी क्या करेंगे? इनको हम जेल लेके जाएंगे, थाने लेके जाएंगे। जुर्माना शादी जेल? नहीं, जेल भेजेंगे। अभी लेके आओ साथ इनको। नहीं है ना बंदा, कैश का बंदा नहीं है। आ जाता है अभी, आ जाता बंदा। अरे 1 मिनट क्या हो गया यार, मैं भाग रहा हूँ। 1 मिनट सील कर दूंगा फिर अच्छी बात है, दुकान सील कर दूं फिर अच्छी बात है। आपने जिसको कॉल करनी है बाहर आके आप करें, जो भी करना है आपने। ये अच्छा है वैसे, आप कानून में कॉल करने का इख्तियार देते हैं, ये तो बड़ा अच्छा है। अपना इख्तियार तो इस्तेमाल करें ना, जब हम गलत नहीं है तो हमें किस चीज़ का डर है। ये वैसे चाहते तो बड़ा जेंटली बिहेव करके तो हो सकता है बचत हो जाती। शरीफ आदमी थे, मैंने इनसे इसलिए ही मुकालमा किया है कि शायद ये अपने सीधे हो जाएं, अपनी लाइन पे आ जाएं। मैं अपने मालक ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, वो आगे थे बेगा तो बाहर जाके आगे जाके कर देंगे भाई, दुकान से संभाल ला के चला जाते। पंजाब पुलिस के साथ आप आर्गूमेंट कर रहे हैं, मैं यार इनसे बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कह रहा हूँ, ये पंजाब पुलिस के सामने आर्गूमेंट बड़ा मुश्किल है। अच्छा, फिर अभी जेल जाएंगे? इंशाल्लाह जी जेल जाएंगे। ये तो नविश्ता दीवार हो गया मुझे लग रहा है। ये कन्फर्म है, क्योंकि एक बंदा जिसको अपनी गलती का एहसास नहीं है और ऊपर से वो हमें ही झूठा करार दे रहा है। गलती उसकी, अल्फन नहीं मान रहा, कसूर उसका है। और अल्फन 20 रुपए की खातर अल्फन जो है वो कह रहा है कि जनाब मैंने ये किया है। कोई बात आपने आखिरी जेल जाने से पहले कहनी है तो मैं हाजिर हूँ, मुझे बताएं। यार क्या जेल जाने के बाद भाई कह रहे हैं 430 रुपए रेट है, कहीं पे भी 430 नहीं है। भाईजान मैं अभी आपको ले जाऊँ, 40 रुपए किलो उसने दिया है। खुला आटा दिया यार थैले में से दिया है ना। नहीं सर, थैले में कौन देता है खुला? क्यों नहीं देता? हम तो नहीं देते खुला। आप नहीं देते, आप तो ये भी नहीं मानते कि आपके पास आटा है। आप तो ये पड़ा हुआ नहीं देखो, मानते कि आपने ये बात की थी। बाहर पड़ा हुआ, ठीक है, आपकी बात पे मैं कैसे एतबार कर लूँ? आप बाहर पड़ा हुआ आटा, आपको यही कहना पड़ा। अच्छा, अब तामुल से ज़रा प्यार से, कोई गुस्से वाली क्या बात है? आपको नहीं चाहिए था इनके साथ इनको, मतलब किसी को भी महंगा बेचना। देखें 3 महीने अंदर लग जाएंगे। हम कहाँ बेच रहे हैं? कहाँ जमानतों के चक्कर में पड़ जाएंगे, वकील करेंगे। जितने पैसे आपने आटे से बचाए हैं ना 1 महीने में, वो कचहरियों में लग जाएंगे आपके। फ़ायदा आपको क्या हुआ? मुझे कोई फ़ायदा हुआ तो बता दें। यहाँ को प्राडो ले लिया आपने, आटा महंगा बेच के, आटा बेच के फिर तुसी ना हाँ जी। अच्छा, फिर की बनेगा इसमें? ये है कहना दे होते हैं, जो करना चाहन के कर लेंगे। आपका घर किधर है? घर इधर समनाबाद में। फिर तो आपको ये कैंप जेल ज़्यादा करीब पड़ेगा। मैं तो मुलाजिम आदमी, मेरा क्या, मैं मालिक थोड़ी इधर। इसीलिए केस मालिक का खराब कर रहे हैं आप। मैं क्यों खराब करूं? मालिक भी इनसे रिक्वेस्ट करने आएगा तो उन्होंने कहना है मेरे ना बदतमीजी भी की थी तो मेरी गल भी नहीं मनी। बदतमीजी की नहीं इनका, कैमरे पे सारे देख रहे हैं। वो बदतमीजी है, वो आप हल्फन कह रहे हैं। बदतमीजी गाली निकालने को कहते हैं बस। वो तहजीब का कोई दायरा होता है, बड़े प्यार से बात मैंने करें। कोई गलत बात नहीं की अब इनके जेल साथ। का सुनने के बाद आपके लहजे में मिठास आई है। ये बात नहीं है, हाँ, मैंने कोई गलत बात की नहीं उनके साथ। ये तो देखने वाले फैसला खुद कर लेंगे कि क्या गलत किया क्या नहीं, खुद देखिएगा। आप तो खैर जेल में होंगे, आप कैसे देखेंगे? सीडी आपने पहुंचानी इन तक प्रोग्राम की, ठीक है? सीडी इन तक, ठीक है। जेल में बड़ी एलसीडी लगा के, ये गाँव तकिया रख के, पीछे तक स्ट्रेच होके देख रहे हो, ठीक है। प्रोग्राम तमाशा ये कैंप जेल में बैठ के देख रहे हो, मुजस्सिर साहब के हुक्म पे। ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ जी जनाब, और कोई मेरे लायक? दुआओं में याद रखिएगा, और क्या करना है। हाँ जी मुजस्सिर साहब। नहीं, मैं तो अब मैंने सजा सुना दिया इसको, उसके कांस्टेबल के हवाले कर दिया है। मेरी तरफ से तो ये फारग है। तो बीच का रास्ता अगर निकलता हो वो देखिए, बीच का रास्ता उस तरह के बंदे के लिए होता है जिसको अपनी गलती का एहसास हो। पहली बात तो ये, ठीक है। अगर बंदा इस बात पे डिटर्मन हो कि मैं सच्चा हूँ, इससे पहले कि ये सज़ा फाइनलाइज हो जाए, हतमी मराहल में चले जाए, जो कि इन्होंने कह दिया हतमी हो भी गई, माजी के हालात ज़रा देख लें एक नज़र, माजी के हालात क्या थे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब राना लियाकत मेरे साथ मौजूद हैं, और यहाँ चीनी की पैकिंग का जो सिलसिला जारी है वो भी आपको दिखाने लगे। अगर थोड़ी जगह मिले जी तो हम आपको दिखा सकेंगे।
क्या सूरत हाल है? थोड़ा आगे आए कैमरामैन साहब। ये जी चीनी की पैकिंग इधर कर रहे हैं, चीनी की पैकिंग कर रहे हैं। चलें, ये तो अच्छी बात है कि ये पैक करेंगे और इसको बेचेंगे, ये अच्छी बात है। इसकी क्वालिटी वगैरह राणा साहब आप देख सकते हैं, चीनी की क्वालिटी अगर देख लें तो ये सूरत हाल है। चीनी की क्वालिटी दिखाएं ज़रा, चेक करवाएं। ठीक है जी, मिक्स है बड़ी कोई राणा साहब बाहर है नहीं चीनी, अंदर पैकिंग हो रही है, इसको इसका क्या? असल में रखी हुई थी ना, जो मैंने असेस किया। जब हम आए हैं तो हमने पैकिंग भी शुरू करी, 4-5 पैकेट पैक भी कर दिए इसी दौरान। नहीं, मेरा ख्याल ये हमारे आने से पहले से पैक हो रही है, क्योंकि ज़्यादा पैकेट्स हो चुके हैं। जब से रेट कम हुआ है, लोगों की डिमांड ज़्यादा है, इस वजह से पैकिंग पूरी नहीं हो रही। नहीं तो हम ये दूसरी मेन ब्रांच है, वहाँ से आती है पैक होगी, इसलिए आर्जी तौर पर यहाँ भी शुरू की है। अभी 70 रुपये बेच रहे हैं, जी जी अभी बाहर निकालेंगे यहाँ से तो बेचेंगे ना। जी जी जो आप आ जाएं, आ जाएं भाई, फ़ोन तो इनका लें जी। मुर्जा भाई, फिर क्या फ़ोन किसको कर रहे हैं यार? भाई के साथ हाँ जी बात करें इसमें क्या है? आप ना इधर खोल के बात करें भाई से फ़ोन करके, ऐसे हालात में ठीक नहीं होता है, क्योंकि पूरे मीडिया, पूरा लाहौर, पूरी दुनिया देख रही है। जैसे साहब जब सामने हो तो ऐसा नहीं करते। कॉल आई थी भाई नहीं, ऐसा करते नहीं। अच्छा जी, फिर हाँ जी, क्या सोचा फिर आपने? बता दें जल्दी से हम मैं ये कहता हूँ जो भी फाइन करना आप कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल आप पिछली बार दफ़ा भी आए थे, मुझे पता है, दूसरे भाई थे यहाँ पे। आप नहीं है नहीं। आपको जो भाई मिले थे यहाँ पे, हाँ जी, हाँ जी, वो थे यहाँ पे अभी। मैं तो बता के गया हूँ, मैंने आपको कुछ कहा थोड़ी है। उस वक्त भी आपका डीसी काउंटर का ये हाल था कि जैसे उजड़ा पुजड़ा शहर नहीं होता। देख लें, आपके सामने ही है ना। मैं आपको कह रहा हूँ नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा सर। तो उस वक्त ये मैं बात किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 महीना हो गया इस बात में। सर नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं। मुर्जा भाई देख लें, जी जी सर, मैं आपको वादा पूरा ना किया तो ये फिर इसी तरह ही होगा। बिल्कुल सर, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब आपको कोर्ट लखपत जेल भेज देंगे। बिल्कुल सर, मैं आपके साथ वादा कर रहा हूँ आज कि आइंदा से कितना फ़ाइन आप कर सकते हैं जी? फाइन तो जितना मर्जी कर दें, कोई हद नहीं, 50 से लेकर 1 लाख तक, लेकिन मैं 20,000 करना चाह रहा हूँ। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब की जानिब से जी कागजी कार्रवाई जो है, और जो जुर्माना उन्हें अभी किया गया है मुबलिक 20,000, उसकी अभी रसीद काट के उन्हें दी जाएगी। और मुर्जा साहब जो हैं आज जेल जाने से बड़ी मुश्किल से बचे हैं। आप देख सकते हैं सूरत हाल। ये जी 20,000 फ़ाइन आप देख रहे हैं, मौके पे चूँकि वसूली की जाती है तो ये ख़जाने में चला जाएगा हुकूमत। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी भाई जान, आप इधर ही होते हैं? ये मेरी दुकान आता ये आपकी दुकान है? भाई साहब आप अमीर आदमी हैं, मैं माशाल्लाह, बड़ी बात है। हमारी है। इनको जानते हैं? नहीं सर, फर्स्ट टाइम देख इनसे तारुफ करें। भाई जानो कब करें सर। ये शायद सुरैया साहब हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं। जी सर, तो क्या आपके आए थे आज, जी हुक्म करें, क्या गलती? तो ये भाईजान को आपके अवार्ड मिला है। ये भाईजान जो है ना इधर आए। ये भाईजान क्या नाम है आपका? आमिर, आमिर भाई को अवार्ड मिला है। ये मेरे बड़े दामाद हैं। आम जो मुझे कहना कह लेंगे, मैं मजबूरी बिठा के जाता हूँ। और तो रिश्ता ही आपने ऐसा बता दिया। मैं क्या कह सकता हूँ? तो जेल कर बैठे हैं 3 महीने की। सर मेहरबानी आपकी, आपने जो करना था, मैं तो गरीब आदमी। मजिस्ट्रेट साहब का हुक्म है, मैं क्या कह सकता हूँ? आपको रिक्वेस्ट कर लें, कोई शायद कोई बचत हो। सर माफ कर किस चीज़ की मेहरबानी? आप कितने अरसे से दुकान कर रहे सर, हैं? मुझे तो बचपन से इधर ही है। बचपन से कर मैं रहे हैं? बचपन से इधर। पहले 2-4 दफ़ा पकड़ा है मैंने आपको। मुझे हाँ, एक वो दाढ़ी वाला लड़का आपका सिफारशी आया था। मुझे सर कभी भी नहीं आप ले गए। क्यों नहीं पकड़ा है? कितनी दफ़ा आपको चेक किया है? कभी गलत बात पे चेक किया है? सर मैंने आप अब अभी बताएं क्या गलती हुई है। सारा अगर अभी माफ गलती- कर दें तो मेहरबानी अभी आपकी। गलती ये है अगर कि कोई जिस है बंदे तो सर को- एक चांस दे दें, आइंदा देखिए- अगर कोई होगा तो मैं सर मेरी बात सुनिए। सर तस्लीम कर सर हम- आपकी हम- ऑनर मेरी करता बात- हूँ। मेरी कभी बात मैंने सुनिए, ऐसी मेरी कोई बात नहीं की। आपकी बड़ी मेहरबानी। जी असलाह सर, के लिए जी सर, आप लोगों की असलाह बिल्कुल असलाह और लोगों की फलाह भलाई के के लिए। लिए बिल्कुल ठीक है? जी सर, किसी दुकानदार के साथ हमारी कोई जाती रंजिश नहीं नहीं किसी होती। के साथ नहीं है बिल्कुल। ये तो फेर है ना सारा। हम किसी से कोई जो है वो किसी चीज़ के रवादार हो। जी सर, ये भाईजान जिनको आपने दुकान पे बिठाया हुआ है, जी सर, ये बस ठीक मजबूरी है। मैंने इनको बताया इनको कि मेरा मजबूरी इनका को क्या छोड़ें, रेट 1 है। मिनट छोड़े मजबूरी को। इनको पहली बात तो ये 6-7 बीमारियां डॉक्टर ने बता दी हैं। मैं अल्लाह आपको सेहत दे,
अल्लाह को सेहत दे, इनको समझाया भी करें, मैं इंशाल्लाह आइंदा नहीं खा रहा कान कून खींचा करें। मेहरबानी। मुजस्सिर साहब ने जो फाइनल हुक्म देना है वही होना जी है। सर, आप- ये भाईजान को जानते हैं आप, ये वाले, ये भतीजा है मेरा। ये वाला, यानी कि ताड़े 2 रिश्तेदार आज जेल जा रहे हैं। ये तो जश्न हो गया। सर माफ वाह 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 वाह। माफ कर दें जनाब। उनको भी सजा हो चुकी है, मुजस्सिर साहब दे चुके हैं। सर एक्सक्यूज है भाई से, लिस्ट का एक्सक्यूज ही किया हुआ है, बड़े भाई हैं मेरे। ये भतीजा है, जी मेरा भतीजा था। माशाल्लाह, रेट ही बड़े अच्छे हैं इसके। सर अल्हम्दुलिल्लाह रेटों पे सामान दिया हुआ भाई। अच्छा, ये ਤੁਹਾਡਾ कोई रिश्तेदार मानता ही नहीं पिया। ਇਹ बड़ी खूबसूरत आदत तुसी सिखाई। अच्छा जी, अब क्या है, क्या बनेगा? पंजाब पुलिस के गयूर जवान मेरे साथ हैं, बड़े सख्त वाले ये हैं सारे, और आपको पता है पंजाब पुलिस की कारकर्दगी का। फिर जी अभी क्या होगा? बड़ा आप माफ कर दें देखिए, प्लीज। हमें इस चीज़ से कोई नहीं है। आपकी मेहरबानी सर, मुझे तो बहुत नमोशी वाली इनकी बात जगह है। कोई और बंदा भेज दें आप, ना इनको भेजें। बात ये है कि नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, आप क्यों बुजुर्ग हैं आप। हम लेके जाएंगे, हम उसी को लेके जाएंगे जिसको ये भी नहीं पता अखलाकी तौर पे कि जो बात की जाती है उसके ऊपर पहरा दिया जाता है। ठीक है, और प्लीज आपकी 10-20 मेहरबानी रुपए है। की खातर या नहीं सर, 15-20 दिन जेल वो की नहीं खातर या 10-20 हज़ार फाइन की सर, खातर वो नहीं। ईमान नहीं बेचा नहीं जाता। सर, ऐसे ही है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और वो बंदा गले पे बैठ के वैसे जो ही कर रहा अमान हूँ। बेच रहा है, मैं तो नहीं सर, हैरान हूँ, नहीं। आपने उसको गले पे बैठाया कैसे है? चलें सर, अभी ट्रेनिंग पे है, अभी 6-7 दिन हुए हैं उसे सर। मेहरबानी ट्रेनिंग का मुकम्मल हो जाएगी। हर दुकानदार की ट्रेनिंग में ये भी शामिल है कि वो जेल जाए। सर, माफी ये चाहिए। उसके प्लीज बाद आपकी उसको मेहरबानी learning है होती है कि उसने कानून को किस तरह फॉलो करना है, और उसको पता लगना चलना चाहिए कि कानून में कितनी ताकत है और कितनी जान है। बड़ी बात है। पता फिर नहीं ये दोनों कितने जेल जा रहे हैं, मजबूरी में मैंने दोनों जेल जाएंगे। दोनों। वो भाईजान कितने दिन के लिए? वो 1 हफ्ते के लिए। भाईजान आपको ये आखिरी देखें ना, बात सुन, देखें जो बड़ा आदमी होता है ना, वो जेल जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, खिताब करता है। आपको मौका दे रहे हैं, आप जेल जा रहे हैं, आपको मौका मिल रहा है, आप जेल जा रहे हैं। सर मैं तो एक्सक्यूज कर रहा हूँ। देखिए वहाँ से कितना बड़ा आदमी आप बन के निकलेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, फिर सफा वाला चौक जैम पैक होगा, चेयरिंग क्रॉस तक। अच्छा, ये मुजस्सिर साहब दोनों फिर जा रहे हैं? हाँ जी, दोनों जा रहे हैं। सर एक्सक्यूज है बड़े भाई से, काइंडली आपके एक्सक्यूज़ को कंसीडर करके ही आपकी सज़ा कम की है। कितनी देर जा रहे हैं? ये 1 वीक के लिए जाएगा। अच्छा, मैं इसमें ये करें, गुजारिश है छोटी सी, पास आ जाओ बेटा, इसमें ये कर लें कि बच्चों को, इनको भी उसने बड़ी गलती की, बड़ी ख़ता की, लेकिन आप कुछ जुर्माना कर लें, जेल ना भेजें। जेल जाने के 2 नुकसान हैं। एक नुकसान, हाँ, एक मेरी हम्बल सबमिशन है, ये बच्चा देखें ना जेल चला जाएगा, आज अगर छोड़ के देखेंगे तो हो सकता है कल सुधर जाए। वैसे मुझे लगता नहीं ये सुधरेगा, हो सकता है ठीक है। हैं, लेकिन ये चचा के जो बड़े करीबी रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं, दामाद से ऊपर तो रिश्ता कोई नहीं। लाहौरियों के नज़दीक, हमारे कल्चर में, पश्तून कल्चर में, हर कल्चर में ऐसा ही है ना। तो आप अगर थोड़ी सी इनको लचक देंगे कानून की, और कोई इनको समझाने के लिए कोई याद दहानी के तौर पे कोई लव लेटर दे जाएंगे, तो वो ज़्यादा असर करेगा इन पे। मेरे हम्बल सबमिशन। देखिए, उसमें ये है कि जो जेल की सज़ा है, जो मैंने आपकी बातों से कंसीव किया, वो यही है कि हम उसको फाइन में कन्वर्ट कर दें। जेल को आप फाइन कर दें, जेल ये को बड़ी खूबसूरत बात convert है। कर दें। ये जेल ना जाए, अगर ये जेल चला गया 5:30 बजे कौन जाया करेगा? मेरी बात सुन लें, मेरे अब आप इनके सिफारशी हैं, तो आप पहले इनसे पूछ लें कि जो फ़ाइन हम कहेंगे वो ये पे कर देंगे। मैं अभी पूछ लेता हूँ भाईजान, अब सूरत हाल ये है। 500 रुपया 400 रुपया मैंने उसमें से कमाना है, मैं क्या फाइन पे करूंगा? मैं घर क्या लेके जाऊंगा, खुद क्या खाऊंगा? इसमें ये करें, ये वाकई माड़ा बंदा है, इसको फाइन इसकी हिसाब के मुताबिक कर दें, और ये जो तगड़े लोग हैं ना, इनको इनके हिसाब से फाइन कर दें, लेकिन इसको कंसीडर करें ये गरीब आदमी। चले, इसको मैं मिनिमम फ़ाइन जो है ना वो 2000 रुपया होता है, उसमें भी कमी कर दूंगा। आप मेरे कहने पे इसको कोई 1000 तक कर दें। चले, मैं इसको 1000 तक फाइन कर देता हूँ। हैं? सर मैं 2 दिन भूखा रह गया। इन्हें जेल जाना है। मैंने समझ लग गई, मैंने तो आपसे पहले ही कहा तय नहीं मसना, तय नहीं मसना। ये उस ये बात क्या? पे पूरा उतरेंगे जिन नहीं 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 अल्हम्दुलिल्लाह सर आपसे नहीं सर, मौका तो देना एक ये 1 सेकंड में फिर गए, देख लें, देंगे तो आप मुझे तो अंदाजा है आंखें दिखा गए। वो भी हो जाना चाहिए अब तक। कर रहे हैं सर। इधर फाइन कितना है? इधर फाइन कितना है? इधर फाइन कितना है? इधर फाइन है 20,000। इधर जितना मर्जी करें, इस गरीब को कम करें। ठीक है, इसको मिनिमम आपने खुद ही कह दिया है कि मिनिमम हमारा 1000 से भी कम कराना है,
सर आप बड़े भाई हैं सर, मैं क्या कह सकता हूँ। सबसे बड़ी बात देंगे, सबसे बड़ी बात है सर। इससे कम होता नहीं, इसके कम होता है। इससे चांस दे दिया है, काम से दे रहे हैं। एक हफ्ता जेल जा रहा था, चांस ही दिया भाई। कोई नहीं, ये अपनी गलती की इतनी सजा तो भुगतनी चाहिए ना भाईजान, चांस ही है। अच्छा, ये इतने सियाने लोग हैं, इनमें से कभी कोई नहीं कहेगा कि इसने जिंदगी में कभी रेट लिस्ट पे नहीं बेचा। ये जितने सिफारिशी आए हैं ना, हालांकि ये बात में ये यही सारे कहेंगे- क्राइम की प्रोटेक्शन करते हैं। हालांकि ये बाद में यही कहेंगे उस वक्त गलती की, आपको छुड़वाया, बाद में इसको यही कहेंगे। इधर जितना मर्जी करें जी, आपका अपना मैंडेट है, वो गरीब आदमी बेचारा। इधर तो 20,000 फाइन है या 3 माह। करें जी, फाइन फाइन करें। कहाँ है जी आपका वो लव लेटर की तरह कैमरे पे हो, सारा शफाफियत ताकि बरकरार रहे। हाँ जी, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं 4 कुंड में पाल रहा हूँ, अब मेरे को जुर्माना इतना वो कोई करें रिक्वेस्ट? आपसे ही यार। नहीं, वो करें ठहर जाए जी जरा, ये इन्होंने कोई रिक्वेस्ट करनी है, बताएं उन्हें, बताएं। जो जायज़ है सर, मैं जय कहते कुछ करवाना है फाइन आबद साहब, आबद वल्द लियास। लेकिन ये माना नहीं कोई बात अपनी। देखें वो फिर मुझे तरीका आता है मनाने का, इस बार नहीं, वो यहाँ तो कहे ना कि मुझसे गलती हो गई है, हाँ, वो तो मैं आइंदा नहीं करूँगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं। जब उसको पर्ची देंगे। मैं बताता हूँ, मैं वो सुन ले जरा। वो कहता है कि सबकी सब गवाही उसकी मेरे हक में थी, मगर उसके लहजे में दयानत नहीं देखी मैंने। तो दयानत नहीं है इसके लहजे में, मैंने जो फील किया है वो अकड़ा हुआ है अपनी बात पे। दयानत हम अगली बार ढूंढ लेंगे। मेरा ख्याल है कि ये जेल जाके भी नहीं सुधरेगा। हाँ भाई, बताओ, आखिरी मौका है तुम्हारे पास कहने का। कुछ नहीं फवाद भाई, फाइन हो रहा है, बस ठीक है। वो कुछ मुंह से तो बोलो। सर फवाद भाई, फिर मैं कुछ कहूँगा, आप बात बड़ी करेंगे, फिर आप कहेंगे इसने ये कह दिया। चलो इसको करें जी, कैमरामैन साहब दिखाएं जी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब का लव लेटर, बड़ी मुश्किल से बचे हैं जेल जाते हुए। हम 1,000 रुपये इन्हें फाइन करके जा रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब के हुक्म पे। मजिस्ट्रेट जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं जनाब शाहिद सरोया साहब, उनके अहकामात की रोशनी में 1,000 रुपये का लव लेटर इनको। और भाईजान दूसरे वाले भाईजान का क्या करेंगे? सारे एक्सक्यूज है उनके लिए भी। उनका कितना करने लगे जी? 20। आटा महंगा बेचने की सजा जो है इससे भी डबल बनती है। बनती है, बिल्कुल बनती है। ये सूरत हाल आपके सामने है। फात शहबाज खान को सफ़ों वाले चौक से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।